सब ठीक है बाजी, लेकिन हम आते हुए कुछ जगहें और देखना चाहते थे। अगर हम वक्त पर निकलते तो मसला नहीं होता। अच्छा ठीक है बाजी, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। क्या कह रही थी नुसरत मैडम? अब क्या झूठ बोलूं, जब सुना कि हम रात यहां गुजारेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। यह भी कि कल हम यहां से चले जाएंगे, और कहा कि शाम के खाने पे टेबल पर होना। हमने तो कुछ और तय किया था ना मिस्टर नजीब। आपने सुन ही लिया इकबाल मैडम, हम रात यहां गुजारेंगे ये बात करने से पहले ही उन्होंने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। आप सीधे सीधे कह देते कि रात हम यहाँ गुजारेंगे तो बात खत्म हो जाती। अगर आप कह देते कि कोई मसला हो गया है, हम वक्त पर नहीं पहुँच सकेंगे, हम मजबूर हैं, गाड़ी खराब हो गई है। माफ कीजिएगा इकबाल मैडम, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। इकबाल मैडम, बेहतर यही होगा हम जल्द यहाँ से निकलें। मेरा दिल उचाट हो गया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपका मूड खराब हो गया इकबाल मैडम, मैंने आपका दिल दुखाया ना? नहीं, कुछ नहीं, बस आपको लग रहा होगा। ऐसा मत करें। जब मैं बाजी से बात कर रहा था मुझ पर गुस्सा हुई थी, मैं उस वक्त घबरा गया था, मैं झूठ नहीं बोल पाया। हमने एक तीर निशाने की तरफ फेंका था, नहीं पहुंचा वो। बोलो मेहमद। भाई आप कहाँ हैं? मैं रास्ते में हूँ, खैरियत तो है? हाँ भाई, वो मसलक वाली कंपनी में एक छोटा सा हादसा हो गया है। कैसा हादसा? क्या हुआ है मेहमद? क्या हुआ मिस्टर नजीब? कौन है फोन पर? मेहमद, हमारी पुरानी वाली कंपनी में कुछ हुआ है। भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी आग थी, फायर फाइटर्स ने बुझा दी है। आग लग गई? बताइए ना मुझे। कंपनी में आग लग गई थी इकबाल मैडम, लेकिन फिक्र मत करें, कुछ नहीं हुआ। ना खैर करना। क्या तुम लोग आज चिनार के साथ मीटिंग में नहीं जाने वाले थे? जब आग लगी थी हम लोग यहीं पर थे। तुम लोग सब ठीक हो ना? चिनार ठीक है ना? ठीक है भाई, सब खैरियत है, आप फिक्र मत करें, हम वक्त पे बाहर आ गए थे। चिनार तो ठीक है ना? ठीक है इकबाल मैडम, फिक्र मत करें। बेटा सब सही से बताओ ना मुझे, आग कैसे लगी? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। यह पहले 8वीं मंजिल पर लगी थी, फिर मस्जिद एक मंजिल ऊपर तक पहुंच गई। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। हमारे सारे वर्कर्स थोड़े डर गए थे, हमने उनको घर भेज दिया। कब हुआ ये? तकरीबन 1 घंटा हुआ है। बहुत अच्छे। मुझे किसी ने खबर क्यों नहीं दी? हर चीज खत्म हो जाने के बाद मुझे खबर मिलती है। मैं समझा आपको किसी ने बता दिया होगा, और परेशानी की वजह से मेरे दिमाग में नहीं आया। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मैंने सोचा कि थोड़ी जांच पड़ताल कर लूं मैं। तुमने गलत सोचा था मेहमद, मुझे कंपनी से किसी ने फोन नहीं किया इस हादसे के बारे में। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा। हद होती है, कंपनी में आग लग गई, उसे बुझा भी दिया, ऊपर से 1 घंटा गुजर गया, किसी अल्लाह के बंदे ने एक फोन करके इतला नहीं दी, जैसे मैं उस कंपनी का कुछ हूं ही नहीं। सबका दिमाग खराब हो गया है। अल्लाह अल्लाह नजीब, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कंपनी से कॉल आई है।